ओके स्टूडेंट्स, सो आई रियली होप आप ठीक होंगे जैसे कि पहले की तरह आप ठीक थे। आई रियली विश। तो आज का लेक्चर जो है वो एक और अमेजिंग साइंटिस्ट के बारे में है। प्रीवियस कपल ऑफ लेक्चर्स में मैं आपको साइंटिस्ट के बारे में रिवील कर रहा हूँ, सो इट्स अनदर स्टोरी। इसमें हम आज प्लांक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि 1900 में एक यू कैन से दैट ऐसी थ्योरी वो लेकर आया जिसने दुनिया के सोचने का नज़रिया फिर एक से तब्दील कर दिया। कैसे? इस थ्योरी के अंदर जो है क्वांटम की बात की गई है। क्वांटम का लफ्ज़ बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है और उन्हें नहीं पता लगता है कि क्वांटम क्या है। देखें, हम जो है अगर बात करते हैं एनर्जी की, तो उसकी बहुत सी फॉर्म्स हैं, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि हीट, जैसे कि करंट, राइट, जैसे कि एनीथिंग यू वंडर, राइट, जो आपको फोर्स प्रोवाइड कर रही है उसको आप एनर्जी का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो अब एनर्जी की बात करने वाले हैं वो एनर्जी बहुत छोटे पार्टिकल्स की है। आपने पढ़ा एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल होता है, आपने पढ़ा शायद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, बारियॉन्स, बेसरॉन्स, क्रिप्टॉन्स, आई डोंट नो, देयर आर 100 मोर पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अब आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है पहले, राइट। तो अब मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। आज हमारा जो फोकस होगा वो एक पार्टिकल पे है जिसको पार्टिकल डिक्लेयर किया जा चुका है, एंड दैट इज फोटोन। अब ये फोटोन का क्या मतलब है? ये फोटोन यू है, आप कह लें कि जैसे आप सन से देखते हैं कि लाइट आ रही है, तो प्लांक्स का ये सोचना था कि वो जो लाइट है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में आती है। ठीक है, जो लाइट है वो किस शक्ल में आती है? एनर्जी के पैकेट्स की शक्ल में आती है, राइट। सो आई एम जस्ट रियली राइटिंग इन अ परपेंडिकुलर वे टू जस्ट मेक यू गूगल, ओके, एनर्जी पार्टिकल्स, राइट। सो क्या पता लगा फोटोन के बारे में कि ये एक एनर्जी, छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स हैं जो कि सन से आ रहे हैं। और सन से कैसे आ रहे हैं? सन में बहुत धमाके हो रहे हैं, और यू नो दैट कि अगर यहाँ से भी कोई झाड़ू लगाए तो कुछ पार्टिकल उड़ जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे धमाके हो रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा पावर रखते हैं। तो यहाँ पर यू कैन से दैट कि वो पार्टिकल जो हैं वो वहाँ से ट्रैवल करके आपकी ज़मीन तक आ रहे हैं, उनका प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आई डोंट नो, ज़मीन उनका इस्तेमाल कर रही है अपने टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए। अब उसने थ्योरी क्या दी? थ्योरी ये दी कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में ये था, उसने कहा कि फोटोन जो होते हैं दे आर एनर्जी पैकेट्स, राइट, दे आर एनर्जी पार्टिकल्स, और इनकी एनर्जी जो है वो मेजर की जा सकती है। ठीक है, तो मेजर के लिए जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप क्वांटम। क्वांटम सिंगुलर होता है, ठीक है, क्वांटा इसका क्या होगा? प्लूरल। सो यू कैन से दैट कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी मेजर की जा सकती है उसको क्वांटम थ्योरीज के अंदर ले आते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स एक नया सब्जेक्ट बन चुका है, उसके अंदर आप आगे जाकर इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स और समथिंग लाइक फिलॉसफी और डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, तो आप इनके बारे में तफसील से पढ़ेंगे, राइट। सो व्हाट वी आर थिंकिंग ओवर हियर इज दैट कि डेफिनेटली फोटॉन्स के पास एनर्जी है। सो वी कैन से दैट कि इनकी जो एनर्जी है वो इनकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, यानी जिससे आ रही है वेव की तरह आ रही है, लाइक दैट। फ्रिक्वेंसी डेफिनेटली वेव की होती है। ये हर्ट्ज ने कहा था, ठीक है, कि वेव्स होती हैं उनका, आई रियली होप कि आपको ये पता होगा कि जस्ट मेक अ ब्लॉक ओवर हियर कि जो वेव्स होती हैं उनमें ऊपर वाले हिस्से जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट, राइट, आई जस्ट मिसिंग इट, क्रेस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ। तो ये क्रेस्ट एंड ट्रफ मिलकर जो है एक पूरी वेव बनाते हैं। लेट्स से दैट ये एक वेव बन गई है, तो दे रियली मूव, और उनकी फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि ये वेव जो है, लेट्स से दैट ये वेव जो है, ये वेव कितनी गुजर रही है। लेट्स से दैट ये एक वेव है, लेट्स से दैट कि यहाँ पर मैं एक और बना दूंगा, एक और बना दूंगा, तो इस हिस्से में से, लेट्स से दैट एक खास हिस्से में से, लेट्स से दैट मीटर में से, सेंटीमीटर में से कितनी वेव्स गुजर जाती हैं। तो जो ज़्यादा वेव्स गुजरेंगी उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिनकी वेव्स उस हिस्से में से कम गुजरेंगी डेफिनेटली जो उसको हम कहेंगे उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। सो व्हाट प्लांक्स वाज सेइंग इज दैट कि जो एनर्जी है किसकी? फोटोन की, उसकी एनर्जी डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। और उसने कहा कि इफ़ आई विल जस्ट अरेज दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो फिर मुझे इक्वालिटी साइन लगाना पड़ेगा। इक्वालिटी साइन के साथ एवरीबडी नोज दैट कि इसके साथ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांक्स कांस्टेंट। अभी प्लांक कांस्टेंट क्या है बच्चे? इसके बारे में भी एम्बिग्युइटीज रखते हैं, दे डोंट नो व्हाट द हेल प्लांक कांस्टेंट इज। तो आई रियली विश मैं आपको एक और चीज़ यहाँ से बता सकता हूँ कि दैट इज अ रेशियो बिटवीन द एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी।
ठीक है। देखें जिन पार्टिकल्स की वेव ज़्यादा हो, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उनकी डेफिनेटली एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का आपस में एक रेशो आएगा। जिन पार्टिकल्स की एनर्जी कम होगी तो उनका भी एक रेशो आएगा। यानी मुख्तलिफ पार्टिकल्स की जो एक प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। फोटोन की अलग है, इलेक्ट्रॉन की अलग है, राइट। आई एम जस्ट टॉकिंग इन दिस मैनर। सो प्लांक्स कांस्टेंट क्या है? It's the ratio of energy and frequency of photon. So we have just done this equation, right? इस equation को हम आगे लेके चलते हैं। Let's say that कि जो frequency है, right? Frequency हमें पता होना चाहिए कि that is the ratio between speed of light and the lambda, right? ये भी अगर आपको पता होगी, इस वैल्यू को पता होगा, इस इक्वेशन को पता होगा, तब आप इस प्लांक्स इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। So ratio between the speed of light, what do we call this? Speed of light. आई रियली होप आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3.0 इंटू 10⁸ राइट, आई थिंक सो, मीटर पर सेकेंड, राइट। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यू कैन से दैट द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, यानी यू कैन से दैट द पार्टिकल्स, इनकी जो स्पीड है वो आइंस्टाइन ने मेजर कर ली थी, अगर आपको याद हो, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर से, ठीक है ना। सो दैट वाज द इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने ड्राइव की थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यहाँ पे वापस आ जाएं। सो c ओवर लैम्डा, राइट। C ओवर लैम्डा को यानी फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं आप, तो फिर इसकी जगह पे, फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप C ओवर लैम्डा प्लेस कर सकते हैं। लुक एट दैट, मैंने प्लेस करके यहाँ पे पहले से आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आप देखें, अगर हम 1 ओवर लैम्डा को सेपरेट कर लें, इस इक्वेशन से 1 ओवर लैम्डा को सेपरेट कर लें, इसमें देखें ना C ओवर लैम्डा से 1 ओवर लैम्डा को सेपरेट किया जा सकता है। 1 ओवर लैम्डा को सेपरेट कर लें, दैट इज इक्वल टू वेव नंबर। ये देखें यहाँ पे मैंने एक अलग इक्वेशन बनाई है, दैट इज इक्वल टू वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी साइड, number of waves passing through any area, any specific site, तो उसको हम लिखेंगे V bar से, right? How gonna write it? You're gonna write it in the form of V bar. तो आप 1 of lambda को आप प्लेस कर सकते हैं वेव नंबर से। सो प्लांक ने कहा कि जो फोटोन की एनर्जी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, नो डाउट, और एनर्जी डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट पे और वेव नंबर पे, कि कितनी स्पीड में आ रही है और कितने उसके वेव्स आ रही हैं, यानी कितनी उसमें लैम्डाज आ रहे हैं, क्रेस्ट आ रहे हैं, कितने ट्रफ्स आ रहे हैं। सो ये इक्वेशन थी। और इसमें एक और चीज़ जो है वो बताई गई है कि जो एनर्जी है वो डिसकॉन्टिन्यूसली आती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, राइट। अगर आपको याद हो, रदरफोर्ड मॉडल में उसने कॉन्टिन्यूसली कहा था कि जो एनर्जी निकलती है इलेक्ट्रॉन में से कॉन्टिन्यूसली निकलती है, यानी पैकेट्स की फॉर्म में नहीं निकलती। तो वो कह लें कि वो एक बात रदरफोर्ड को नहीं पता लग सकी, तो जिसकी वजह से उसने अपने मॉडल को गलत करार कर दिया, इसमें गलत हो गया वो मॉडल। तो ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी वाज अ रेवोल्यूशनरी थ्योरी इन द 1900। आई रियली होप आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।